स्क्रीन। हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। यस माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग? मैं बिल्कुल अच्छा हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया गया था, आज के क्लास में हम लोग बेसिक आप लोग को मैथ्स का चीज पढ़ाएंगे। और सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग आज कराने वाले हैं वो हम लोग का क्या हो रहा है? वो हम लोग का इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन। सबसे पहले अपने इक्वेशन के बारे में बेसिक चीज जानेंगे। तो भाई सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये इक्वेशन होता क्या है। कोई बच्चा जिसको इसके बारे में कोई आइडिया है? यस, व्हाट इज इक्वेशन? ध्यान देना बेटा, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब कभी कोई भी हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वहां पे हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अनटिल एंड अनलेस अगर हम लोग अपना टाइम मैनेज नहीं करेंगे, कई दफा ऐसा भी होता है कि आता हुआ सम्स क्या होता है, छोड़ के आना पड़ता है। यकीन मानो, दुख तब ज्यादा नहीं होता है जब क्वेश्चन में जो पेपर आया है वो क्वेश्चन हमको आता नहीं है। मतलब नहीं आता हुआ क्वेश्चन अगर छोड़ के आओ ना, तो उतना दुख नहीं होता है। तब फिर अब तेरे बिन जी लेंगे हम, ये वाला लॉजिक हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन दुख तब ज्यादा होता है जब आता हुआ सम समय नहीं होने के वजह से छोड़कर आना पड़ता है। अक्सर एग्जामिनेशन हॉल से बच्चों को बाहर निकलते हुए अगर देखते हैं तो दो चीज नोटिस करते हैं, या तो फेस पे बहुत बड़ा सा स्माइल है, या फिर बच्चा रोते हुए आ रहा है। सवाल एक ही रहता है कि भैया क्या हुआ? तो रोते समय में अक्सर जवाब एक ही मिलता, आता था, छोड़कर आना पड़ा। तो बेटा इसके लिए भी तो आप ही जिम्मेदार हो ना। टीचर ने क्या आपका पेन और पेपर पकड़ के रख लिया था? आपको परमिशन नहीं दे रहा था क्या कि नहीं बेटा अब इसके आगे नहीं लिख सकते हो, 100 में 80 हो गया, अब इससे ज्यादा मत लाना? ऐसा कोई बोलता है क्या? तो इन सभी चीजों से अपने आप को अगर बचाना है तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना बेटा, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? प्रैक्टिस। कैसे करेंगे? प्रैक्टिस। अगर हम लोग आदिकाल के जमाने में जाएं, बोले तो बाबा आदम वाले जमाने में जाएं, तो वही जो पुराना जमाना में जो प्रोसेस था, नॉर्मल जैसे सारी दुनिया बनाती है अपने भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि कुछ लेंदी सम्स होते हैं जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अभी वहां पे तो टाइम चला जाएगा ना। इन सभी सम्स को स्मार्ट अप्रोच, किसके द्वारा? स्मार्ट अप्रोच के द्वारा। अच्छा आपको पता है ना नोकिया? क्या नोकिया? वेरी गुड। क्यों उतना ज्यादा मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर पाया जितना कि सैमसंग किया? समय के साथ नहीं चला। आज भी ड्यूरेबिलिटी के मामले में नोकिया ड्यूरेबल है। मैं आज भी 12 साल पहले वाला एक हैंडसेट यूज करता हूं, मुझे आज भी अगर उसको ऑन करता हूं तो सर्विस पूरा देता है। लेकिन फीचर्स जो आज के स्मार्टफोन्स में है वहां पर अवेलेबल नहीं है। तो अपने को जमाने के अनुसार चलना होगा ना। तो क्या करेंगे? वो आदिकाल का जो जमाना वाला जो प्रोसेस है उसको टाटा बाय बाय कह दिया, अलविदा कह दिया, अलविदा। और जो स्मार्ट मेथड है, स्मार्ट अप्रोच है, उसको फॉलो करेंगे ताकि आसानी से विद इन क्विक सेंसेशन ऑफ टाइम हम लोग अपना सम्स बना पाए। चलो बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिए, अब कम टू द पॉइंट। हम लोग का जो क्वांटिटेटिव मैथ्स है बेटा, ये 100 मार्क्स का पेपर है। ध्यान देना, जो हमारे सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके केस में ये जो 100 मार्क्स का पेपर है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। सभी बच्चे एक नजर हमारी तरफ देखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अक्सर मैं बोलता हूं कि तुमसे मिलना और बातें करना अच्छा लगता है,
मगर कभी कभी क्लास में सीरियस होके पढ़ाई करना उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलो भाई, तो सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के सिलेबस के अंदर में हमारा क्वांटिटेटिव मैथ्स 3 भाग में बटा हुआ है। कौन कौन सा? ध्यान देना बेटा, सुन लो केवल। फर्स्ट वन है हमारा मैथ्स पोर्शन, ये 40 मार्क्स का है। सेकंड वन है एलआर, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। लंदन रिटर्न मत बोलना बेटा इसको। ये 20 मार्क्स का है। और लास्ट हमारा पोर्शन है स्टैट्स, ये 40 मार्क्स कवर करेगा। तो कुल मिला के टोटल कितने मार्क्स होंगे बेटा? 100 मार्क्स। ठीक है, अभी जब पढ़ाते पढ़ाते जब पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा तो मैं बार बार बोलता हूं, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर एग्जाम में सबसे पहले शुरुआत कहां से करें। तो बेटा इसके लिए भी एक ही डायलॉग है हमेशा के लिए, एज यूजुअल, पसंद अपनी अपनी, चाहत अपनी अपनी। अरे भाई मेरे को मैथ्स अच्छा लगता है तो मैथ्स से स्टार्ट करेंगे ना। इस बच्चे को एलआर अच्छा लगता है, एलआर से स्टार्ट करेगा। किसी को स्टैट्स अच्छा लगता है तो वो स्टैट्स से स्टार्ट करेगा। सिंपल सा एक ही चीज है कि आपको जो पोर्शन में कमांड सबसे ज्यादा है शुरुआत वहीं से कर दो। कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। शादी वादी में जाते हो? अरे हाँ बोलो ना। तो बहुत लोग का आदत होता है स्टार्टर से ही पेट भर लेता है, मेन मेनू तक जाने का जरूरत नहीं है। अभी आप शादी में जाओगे, हम आपको बाउंड करके रखे, कंपलसरी है कि नहीं आए हो तो मेन मेनू खा के ही जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो सिंपल सा चीज है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मेरे से पूछोगे पर्सनली तो मैं बोलूंगा सबसे पहले एलआर कर लेना भाई, काफी इजी है। इसके बाद स्टैट्स पोर्शन करना, लास्ट में मैथ्स वाले पोर्शन पे जाना, क्योंकि अपने हमेशा कोशिश करते हैं कि कॉन्फिडेंस क्या करें, बढ़ाए। मोरल अगर बढ़ा रहेगा तो सिंपल सा बात है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप अप टू द मार्क परफॉर्म कर पाओगे। स्टार्टिंग में ही अगर धोखा हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा उससे बाहर निकलना। ठीक है, तो ये तो हमारे सीए फाउंडेशन वाले बच्चों का सिलेबस था। जो हमारे सीएमए वाले बच्चे हैं भाई, इस कोर्स में ध्यान देना बेटा, सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट, मैथ्स एंड स्टैट्स। बेटा यहां पे मैथ्स वाला पोर्शन 40 मार्क्स का आता है, और ये जो स्टैट्स वाला पोर्शन है ना, ये 60 मार्क्स का आता है। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, हमारी ये पूरी चाहत है कि भाई फाउंडेशन लेवल पे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पास किया जाए। उसके लिए देखो स्टैट्स पोर्शन को 60 मार्क्स का किया गया है, मैथ्स पोर्शन को 40 मार्क्स का किया गया है, और कुल मिला के बेटा ये भी 100 मार्क्स के पेपर हो गए। ध्यान देना बेटा, स्टैट्स पोर्शन बहुत इजी होता है, स्कोरिंग होता है, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो रेप्लिकेट वे में उसका रिजल्ट मिलेगा। अच्छे से पढ़ के जाओगे काफी बढ़िया मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और हमारे यहाँ खास करके हम लोग अपने एमईपीएल के अंदर जो हमारे सीए फाउंडेशन और सीएमए वाले बच्चे जो हैं, ध्यान देना कि सीएमए वाले बच्चों को अगर 3rd फ्लोर पे जाना है, मैं एवरी टाइम उन लोग को 5th फ्लोर तक लेके जाता हूं। इसका कोई मतलब मुझे समझा सकता है क्या है? उम्मीद से ज्यादा, उम्मीद से हमेशा ज्यादा प्रोवाइड किया जाता है। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि जो सीए फाउंडेशन वाले बच्चे तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट करते ही करते हैं, क्योंकि उनको तो कंपलसरी है 5th फ्लोर पे जाना। जो हमारे सीएमए वाले बच्चे हैं उनको भी या तो कान पकड़ के या फिर प्यार से जो हम लोग 5th फ्लोर तक लेकर जाते हैं, वो प्रैक्टिस इतना ज्यादा कर लिए रहते हैं कि एकदम मजे हुए खिलाड़ी बन गए रहते हैं।
और वहां पे जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो पूरा बेस्ट परफॉर्म करके आते हैं। तो बस सिलेबस यही है, टेंशन बिल्कुल नहीं करना है। एज यूजुअल जैसा कि सभी टीचर्स ने बताया है, मैं भी वही बात बताऊंगा। पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से कोशिश करूंगा कि एक एक छोटा छोटा चीज भी 2 2 जा 4 भी समझाऊं, 2 + 2 4 भी समझाऊं, ताकि आपको एग्जाम में कहीं से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो बस अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, बोले तो मुद्दे पे आ जाते हैं। तो सवाल वही था, व्हाट इज इक्वेशन। ध्यान देना, कोई भी टॉपिक अगर पढ़ाता हूं तो सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है ना भाई कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं एक्चुअली वो है क्या। बच्चे बोलते हैं सर छोड़िए ना, टॉपिक में क्या रखा है, सम्स डालिए ना, अभी के अभी आंसर दे देंगे। बेटा वो कब चलता था, 10 12 में आपको सम्स दिया जाएगा, आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपका मैथ्स जो है, आई मीन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो पेपर है वो क्या है, टोटली एमसीक्यू बेस्ड। तो बेटा सवाल तो कहीं से भी पूछा जा सकता है ना, और कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अपने को क्या रहना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा। कहीं से कुछ भी बाउंसर अगर डाल दिया तो हर बॉल पे डिक नहीं करेंगे, कभी कभी झुक के फ्लिप भी कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो कोई बच्चा बताना चाहता है व्हाट इज इक्वेशन। गुड मॉर्निंग रोहित झा बेटा, गुड मॉर्निंग निकिता भारती बेटा, जल्दी से बता दो व्हाट इज इक्वेशन। व्हाट इज इक्वेशन, कोई बच्चा मुझे बताए पहले। भाई आप सभी में कोई बच्चा बताना चाहता है। एक चीज लाइफ में याद रखना, कोशिश किया करो बेटा, मैक्सिमम 2 ही प्रोबेबिलिटी होगा, या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा। राइट होगा तो अप्रिशिएट किया जाएगा, रॉन्ग होगा तो हमारे यहां वो वाला डायलॉग नहीं चलता है, मारेंगे प्यार से लगेगा जोर से, ऐसा कुछ नहीं है। रॉन्ग होगा तो रेक्टिफाई किया जाएगा ना, अरे मैं हूं, मैं इसीलिए तो हूं। तो कोई बच्चा जिगरा बड़ा करके इक्वेशन का डेफिनेशन देना चाहता है। देखो गूगल बाबा में कुछ सर्च करो, कहीं से कुछ डेफिनेशन मिल जाए शायद, व्हाट इज इक्वेशन। नेट काम नहीं कर रहा है, अरे सच में सीरियस हो गया क्या तू लोग। चलो ध्यान से सुनना भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। जब कभी, ध्यान से सुनना बेटा, और अगर पसंद आए तो नोट डाउन कर लेना, ध्यान से सुनना, पसंद आए तो नोट डाउन कर लेना। यहां भी वही लॉजिक, पसंद अपनी अपनी, भाई याद कर लो, याद कर लो, ये पूरा काम आएगा नवंबर तक। बोले तो पसंद अपनी अपनी, चाहत अपनी अपनी। ध्यान देना, पहले इसको हिंदी में समझाएंगे, उसके बाद इंग्लिश में लिखवा देंगे, ताकि दोनों ही बच्चों का काम हो जाए। जिनको हिंदी भाषा समझ में आता है वो भी लिख लें, और जिनको इंग्लिश में चाहत है कि सर इंग्लिश में बोल दीजिए तो इंग्लिश में भी बोल देंगे। जब कभी दो एल्जेब्रिक इक्वेशंस, ध्यान से सुनना, जब कभी दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एक दूसरे से इक्वलिटी साइन के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, जब कभी दो एल्जेब्रिक इक्वेशंस एक दूसरे से इक्वलिटी साइन के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, तो वहां पर इक्वेशन अराइज होता है। क्या होता है, इक्वेशन अराइज होता है। मैं लिख दे रहा हूं, when two algebraic expressions when two expression are united to each other with the help of equality sign, then equation arise। क्लियर हो गया। जब कभी दो
या दो से ज्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक दूसरे से इक्वलिटी साइन के द्वारा कनेक्टेड होते हैं तो वहां पर इक्वेशन अराइज होता है। ये हमारा इक्वेशन कितने टाइप का है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अलावा क्यूबिक इक्वेशन भी आप लोग पढ़ोगे। तो ये बेसिक चीज समझ में आ गया। अप टू यहां तक क्या मेरे सभी बच्चों को समझ में आ गया? चलो, अब चूंकि अपने को मैथ्स पढ़ना है और वो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वाला मैथ्स, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कुछ स्पेशल बोल के नहीं होता है। जूनियर क्लास में जो पढ़े रहते हैं वही अप टू जिस लेवल तक गए रहते हैं पूछा जाता है घुमा फिरा के। तो जल्दी से एकदम जूनियर क्लास में आ जाते हैं, वो बचपन की याद को ताजा करते हैं जिसको बचपन तक जिंदा रखना है। पहला सवाल था व्हाट इज इक्वेशन, सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज नेचुरल नंबर। चलो अब बेसिक मैथ्स करा के आप लोग को फटाफट इक्वेशंस के क्वेश्चन कराऊंगा। जल्दी से कोई बच्चा बताए व्हाट इज नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर। रोहित बेटा क्या अब आवाज आ रहा है आपको? यस रोहित बेटा, अगर आवाज आ रहा है तो जल्दी से एक बार कंफर्मेशन दो। वेल यहां पे तो मेरी आवाज आ रही है ना? माइक की जरूरत है? थैंक यू। मैंने सवाल पूछा व्हाट इज नेचुरल नंबर, एक बच्चे ने जवाब दिया 1। क्या बच्चे ने सही जवाब दिया या अधूरा जवाब था? अधूरा जवाब था। तो भाई पूरा जवाब दे दो भाई। यस, व्हाट इज नेचुरल नंबर बोलो। वेरी गुड, बैठ जाओ। इधर भी कोई बच्चा बोल रहा था, बोलो बोलो। सिंपल डेफिनेशन है, ऑल काउंटेबल नंबर्स, ऑल काउंटेबल नंबर्स आर नोन एज, चलो भैया लिख लो, ऑल ठीक है क्या? अरे बोलो ना ठीक है। चलो, ऑल काउंटेबल नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। चलो, अगर जिक्र हम लोगों ने नेचुरल नंबर का कर ही लिया है तो नेचुरल नंबर के बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या जानना चाहिए? क्या बात है, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो भाई एक बार बता ही दो ये होल नंबर क्या है? सिंपल बोल सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। सभी के सभी नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो क्या है? होल नंबर है। चलो, अब जब होल नंबर जान गए तो अब किसकी बारी?
बेटा जब तक इंटीजर के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम लोग रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में कैसे जानेंगे? तो भाई इंटीजर क्या है बोलो? यस, इंटीजर क्या है बोलिए? कौन बोला? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी? अच्छा, इंटीजर होता है। और कोई बच्चा? सिंपल ध्यान देना बेटा, सिंपल ध्यान देना। अगर बात अपने इंटीजर का करें तो सिंपल शब्दों में एक चीज याद रखना, पढ़ाई दो तरीके से होता है बेटा। एक होता है बुक का वर्ड टू वर्ड याद करके जाना, कॉपी पेस्ट कर देना एग्जामिनेशन हॉल में, और एक होता है यहां से समझ के उसको डिलीवर करना। ठीक है? सचिन, द्रविड़, सहवाग तीनों काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। सहवाग हमेशा अपना नेचुरल गेम खेलता था, उसको हमेशा बोला जाता था पाजी ढंग से खेलो, पाजी थोड़ा सा नॉर्मल होके खेलो। उसका एक ही कहना था, मेरे को जैसा आता है हम हमेशा अपना नेचुरल गेम खेलेंगे। द्रविड़ टेक्निकल साउंड था, हमेशा टेक्निकली खेलता था, वो भी बहुत अच्छा है। ऐसा थोड़ी मैं बोल रहा हूं कि जब आप याद करके वर्ड टू वर्ड याद करके जाओगे और कॉपी पेस्ट कर दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। 100% मार्क्स मिलेगा, उसमें भी मार्क्स मिलेगा, और अगर समझ के जाओगे वहां भी मार्क्स मिलेगा। ज्यादा मजा किस में आता है? बिल्कुल, क्यों? क्योंकि बाजू वाला अगर पूछ देगा तो उसको आप ये नहीं बोल सकते हो कि कॉपी कर ले, कॉपी कर ले। उसको आप समझा सकते हो कि ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है। क्लियर है ये? चलो, या फिर घर में आए और पापा ने पेपर निकाल के पूछ लिया कि बेटा क्या आंसर है, तो क्या बोलोगे? बाजू वाले का देख कर लिखे हैं, हमसे ना हो पाएगा। भाई हम तो नहीं बोल पाएंगे ये बात, अगर लिखे भी होंगे तो ये कभी नहीं बोलेंगे। एग्जामिनेशन हॉल के बाद बाहर निकलेंगे, उस बच्चे से बोलेंगे कि भैया ये आंसर जो था एक बार समझा दे, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर है। घर पे जाने पे अगर हमने कहा कि 10 आउट ऑफ 10 हमने किया है तो जवाब देना पड़ेगा। तो बोलते हैं ना, नकल भी करो मगर अकल से, नकल भी करो मगर अकल से। अपॉर्चुनिटी का फायदा हमेशा उठाना चाहिए बेटा। एग्जामिनेशन हॉल में मेरे जैसा अगर आपको इन्विजिलेटर मिल जाता है तो बस तब फिर कहना ही क्या। कलम बात करेगी, आंखें खुली रहेंगी, लब शांत रहेंगे। मतलब समझ में आ गया? चलो, ट्रेंड बच्चा है। चलो सोचो, लॉकडाउन क्या क्या नहीं सिखा दिया है ना? कंप्यूटर पे बैठ के कितना बढ़िया से एग्जाम कराना सिखा दिया। सिंपल इंटीजर का अगर जवाब देंगे तो इंटीजर क्या है, क्या बोलेंगे? वे सभी नंबर्स जिसको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वे सभी नंबर्स जिनको नंबर लाइन के ऊपर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चे ने जवाब दिया माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है? ऑल नंबर्स विच वी कैन एक्सप्रेस ऑन नंबर लाइन आर नोन एज क्लियर हो गया क्या? वे सभी नंबर्स जिसको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या होता है? इंटीजर्स होता है। याद रखना बेटा, नोट करके लिख लो बेटा, जितना जगह पे नोट करके बोले उसको एकदम अलग से हाईलाइट कर लेना, क्योंकि ये जो नोट करके बोलते हैं ये काफी जरूरत वाला चीज होता है। ये हमारा जो इंटीजर है ये पॉजिटिव और नेगेटिव
दोनों ही होता है। इट मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। याद रखना, ये जो हमारा इंटीजर है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होता है। क्लियर हो गया क्या? अब ध्यान देना बेटा कि अगर हमने इंटीजर का जिक्र कर लिया तो भाई रियल नंबर को क्यों छोड़ दें भाई? कोई बताए मुझे रियल नंबर क्या है? जो रियल होता है वो रियल नंबर कहलाता है। वो नंबर जो रियल होता है उसको रियल नंबर कहते हैं। यही डेफिनेशन है क्या? अरे हाँ बोलो ना। नहीं, गलत बोल रहे हैं। अरे बोलो हाँ। बोलो हाँ सर, सर कुछ भी पढ़ा देंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। नहीं चलेगा। लॉजिक के साथ सर बताइए तब हम लोग उसको मानेंगे, है ना? तो कोई बताए मुझे रियल नंबर होता क्या है? सभी नंबर्स को रियल नंबर कहते हैं, लिख दे फिर। अरे बोलो। नहीं। अच्छा सच सच बताना, इंबैरेसिंग फील हो रहा है क्या? फील हो रहा है कि यार इतना जूनियर लेवल का चीज हम लोग को याद नहीं है। रीजन पता है क्या है? याद नहीं होने के पीछे रीजन यह है कि अपने को मतलब ही नहीं है इससे। शुरू से ही मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई किए हैं। एक ही चीज हमेशा दिमाग में रहता था, मार्क्स बढ़िया आना चाहिए। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन सा सब्जेक्ट है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर का क्वेश्चन पूछिए ना सर, अब भी बताएंगे सर याद किया हुआ है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हमारे पास जब आ गए हो तो अब ये मेरा लीगल ड्यूटी है कि आपके सारे दुख अब हमारे हो जाएं और हमारे सुख आपके हो जाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज से सारा चीज, मेरा एटीएम कार्ड का नंबर भी तुम्हारा हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, रियल नंबर क्या होता है? ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर। लिखो बेटा लिखो, ऑल रैशनल एंड इरैशनल numbers together conjugutes रियल नंबर। मैंने ये लिखा है कि सभी के सभी रैशनल और इरैशनल नंबर मिलके क्या बनाता है? रियल नंबर बनाता है। तो भाई देखो, रियल नंबर का डेफिनेशन तो समझ में आ गया, लेकिन अभी सवाल एक और है। क्या सवाल है? सर ये रैशनल नंबर क्या होता है? सर ये इरैशनल नंबर क्या होता है? तो लो भाई, इनके बारे में भी जान जाते हैं। लिख लो भाई, रैशनल नंबर। कोई बच्चा मुझे बताएगा रैशनल नंबर क्या होता है? बचपन में कई दफा पढ़े हैं। तुम लोग को बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, एकदम दिल दिमाग में बैठ गया है। लेकिन बचपन का रैशनल नंबर हो गया तारे जमीन पे, पता नहीं कौन से गोला में चला गया, लगता है रिमोटवा खो गया। ढूंढो, नहीं तो कोई और लेके चला जाएगा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। वे सभी नंबर्स जो P बाई क्यू और A बाई बी के फॉर्म में होते हैं, कंडीशन अप्लाई, वेयर Q नॉट इक्वल्स टू जीरो और B नॉट इक्वल्स टू जीरो। चलो लिखो, ये भी लिखो। द नंबर्स which are
इन द फॉर्म ऑफ a by b और p by q, where p not equals to 0 और q not equals to 0 are rational number. रैशनल नंबर। अच्छा, सच सच ईमानदारी से बताना बेटा कि अप टू यहां तक जो जो चीज पढ़ा दिए समझ में आ गया क्या? भाई हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे जो हैं उनसे भी हमारी हार्दिक अनुरोध है कि भाई आप भी थोड़ा सा चैट में रिप्लाई किया करें बेटा। यस वैसाखी बेटा 345 पे ही होगा। चलो, तो रैशनल नंबर बेटा मैंने क्या बताया? रैशनल नंबर मैंने क्या बताया? एक और बात मैं बताना चाहता हूं, कोई भी चीज जो भी पढ़ा रहा हूं अगर नहीं समझ में आ रहा है दोबारा फिर से आप पूछ सकते हो। आप सभी को हक है। बोले तो तुझको हक है, तुझको हक है। क्लियर है? लेकिन हाँ बोल के बेटा जब पूछेंगे और नहीं बताओगे उस समय मुझको भी हक है, मुझको भी हक है। अब वो हक क्या है वो रनिंग क्लास में बताएंगे। हम सब का बोतल जब तक बंद रहे तब तक ही मजा है, खोल के पी लिए तो फिर टेस्ट तो समझ में आ ही जाता है, फिर वो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाता है। सॉफ्ट सीरियल देखते हैं ना, लास्ट में एक सस्पेंस छोड़ दिया रहता है, अब नेक्स्ट डे उस सस्पेंस को जानने का अंदर से एक्साइटमेंट बना रहता है। तो बस बेटा चिंता मत करो, गारंटी देता हूं बेटा हंसते बोलते खेलते कूदते कब कैसे पढ़ाई हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, समय बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ये तो इंट्रो क्लास है, आज हम भी थोड़ा सा लगे हुए हैं, लेकिन जब रेगुलर क्लास होगा तो उस समय बेटा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? थोड़ा सा आज हम लोग थोड़ा फैमिलियर हो जाते हैं, एक दूसरे से रूबरू हो जाते हैं। हालांकि मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया, माई सेल्फ संजीव पांडे। आप लोगों को क्वांटिटेटिव मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैथ्स के अंदर जो कुछ भी है सब कुछ मैं ही पढ़ाऊंगा। मतलब आप लोग को हर दफा, बोले तो जितनी दफा मैथ्स के क्लास में आओगे सिर्फ और सिर्फ एक बंदे का ही दीदार होगा। किसका? थैंक यू, हमारा, और सिर्फ हमारा। लो बेटा, रैशनल नंबर के बाद अब जानते हैं इरैशनल नंबर के बारे में। बोलो बेटा। बिल्कुल नहीं। एक बात बताओ, जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग क्या हो जाता है? अनडिफाइन हो जाता है। बैठ जाओ। इरैशनल नंबर, अब क्या जान रहे हैं? इरैशनल। लेकिन जीरो डिवाइडेड बाय कोई नंबर हो सकता है। ठीक है? नोटिस करना बेटा, इरैशनल नंबर। अभी अभी हमने रैशनल नंबर के बारे में बताया, अब अपने जान रहे हैं इरैशनल नंबर के बारे में। कोई बताएगा इरैशनल नंबर क्या होता है? रूट्स के अंदर जितने भी नंबर होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो सर्ट्स के फॉर्म में। सर्ट्स का नाम सुने हो ना? ऑल नंबर्स which are in the form of surds or in the roots are known as irrational number। तो बस बेटा यही हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन था जो हम लोगों ने प्राप्त कर लिया।
आई होप अप टू यहां तक मेरे सभी बच्चों को एकदम अच्छे से एक एक चीज समझ में आ गया होगा। अगर अप टू यहां तक क्लियर है तो थोड़ा आगे बढ़ें। चलो, लो बढ़ गया भाई। बेटा बात नहीं, एक चीज दिमाग में रखो, यहां सिर्फ मेरे को बोलने दो, मौका देंगे आप लोग को भी, आपका टाइम भी आएगा, तो थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। इक्वेशन के शॉर्टकट मेथड सीखने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये रहा स्क्रीन पे आप लोगों के सामने। वेल, क्या मेरे सभी बच्चों को सम्स दिख रहा है? अभी बताना बेटा कि जब भी इस टाइप का सम्स आता है तो हम लोग नॉर्मली अगर इस सम्स को बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? इस पूरे टर्म को अपने क्या कर लेते हैं? एक्सलेट कर लिए, सुनना सिर्फ, ठीक है, इस पूरे टर्म को एक्सलेट कर लिए। अगले लाइन में क्या होगा? नाउ बाय स्क्वायरिंग वी गेट, अगर इसका वैल्यू फाइंड करना है, क्वेश्चन दे दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ सच सच एंड सच अप टू इंफिनिटी, तो इस पूरे टर्म को हमने एक्सलेट किया। अब चूंकि रूट में था, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं। सो नाउ बाय स्क्वायरिंग वी गेट, जैसे स्क्वायरिंग किए, ध्यान देना ये वाला जो 6 है ये रूट के बाहर आ जाएगा, तो लो भाई रूट के बाहर आ गया, प्लस अब ध्यान देना बेटा, रूट में यहां पे रूट सिक्स 3 था, एक 6 बाहर आ गया, अभी रूट में 2 6 आएगा क्या? 2 6 आएगा, या ये पूरा का पूरा एज इट इज? ऐसा क्यों हो रहा है ये भी बता देता हूं, ऐसा क्यों हो रहा है ये भी बता देता हूं। ये जो इंफिनिटी है ना बेटा, ये समुद्र है, क्या है? अभी समुद्र में 2 बूंद पानी डाल दो या 2 बूंद पानी ले लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोलता है ये? हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बंदा ये बिंदास है। सिंपल लॉजिक। जिन बच्चों को मैथ्स नहीं आता है, जिन्होंने क्लास 10 में ही मैथ्स को कह दिया अलविदा, उन सब के लिए ये बेसिक चीज बता रहा हूं। और मजे की बात है, अगर इस मेथड से भी समझ में नहीं आएगा, जरा भी दुखी मत होना, जरा भी उदास मत होना, मैं हूं, मैं हूं। और दूसरा मेथड बताऊंगा, सिंपल सा बात है, जो तुमको है पसंद वही वाला प्रोसेस सिखा के घर भेज देंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी आपका प्रोसेस नहीं देखने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आंसर देखेगा। सही होगा तो मार्क्स मिलेगा, रॉन्ग होगा तो मार्क्स काट लिया जाएगा। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि ये आजू वाले का कमाल है कि बाजू वाले का कमाल है या जय माता दी लेट्स रॉक है। समझ में आया क्या? समझ में आ गया? चलो, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। तो सिंपल मैंने अभी अभी बताया कि जो संस्था स्क्वायरिंग किए, एक 6 को बाहर निकाल के ये जो है जैसा है एज इट इज लिख दिए। यहां तक ठीक है क्या? अब देखो बेटा, अगले लाइन में आता हूं। ये जो सम सॉल्व कर रहा हूं इसका समय आप लोग थोड़ा नोट करना। आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में हर एक सम्स को बनाने के लिए 72 सेकेंड्स टाइम आपको अवेलेबल है। 100 मार्क्स के पेपर है, टाइमिंग कितने हैं? 120 मिनट्स। 120 मिनट्स, व्हाट डज इट मीन?
फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सम्स यू हैव 72 सेकेंड्स। अभी हम लोग इस सम्स को जो पारंपरिक मेथड से बना रहे हैं, आदिकाल वाले मेथड से बना रहे हैं, बाबा आदम वाले मेथड से जो बना रहे हैं, तो ऐसे सम्स को बनाने में आसानी से 2 से 3 मिनट लग जाता है। अब अगर इतना इजी इजी सम्स में 2-3 मिनट गवाओगे तो क्या 100 आउट ऑफ 100 लाओगे? 100 में 100 फिर नहीं हो पाएगा, फिर बाहर जाओगे तो वही मायूसी वाला चेहरा रहेगा। चलो देखते हैं एक बार, उस कमी को भी हम लोग दूर कर लेंगे। अब नोटिस करना बेटा, ये जो पूरा टर्म है ये वाला, इसकी जगह क्या यूज करेंगे? सिंगल रिप्रेजेंटेटिव। अरे बोलो ना। सो 6 प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है क्या? अब देखना बेटा, नाउ बाय ट्रांसपोर्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अभी मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? मिडिल टर्म फैक्टर। यहां कुछ नहीं है, मतलब 1 है और ये 6 है, सो 1 इंटू 6, दिस इज 6। अब 6 के हेल्प से इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, इसके हेल्प से अपने को ये बीच वाला लाना है, ठीक है? सो एक्स स्क्वायर माइनस, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, होप मिडिल टर्म फैक्टर आप लोग को आता होगा। अगर किसी को नहीं आता है फिर भी वही बात बोलूंगा, जरा भी दुखी मत होना, चलो उदास भी मत होना, देखते हैं उनके लिए भी क्या कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, x कॉमन तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन तो x माइनस 3। अरे बेटा थोड़ा यहां देखो ना, देखो ना। नोटिस करना बेटा, यहां x के दो वैल्यूज आ रहे हैं, एक 3 और दूसरा -2। नेगेटिव वैल्यू है, इसको अपने क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है? नॉट टू बी टेकन। क्लियर हो गया? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ रहा है? एक बच्चा √3 तब से बोले जा रहा है, हमारी चाहत है कि उस बच्चे को मैं बता दूं कि बेटा √3 नहीं, इसका वैल्यू क्या हुआ? 3। क्या हुआ? 3 में बताया बेटा ये वाला आंसर, समझ में आया? √3 नहीं, क्या है ये? 3। अब देखो बेटा, असली मजा अब शुरू हो रहा है। इस सम्स को हमने बनाया, आराम से 2 से 3 मिनट लग गया। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि इस सम्स में सबसे पहले इसको एक्सलेट करना है, फिर स्क्वायरिंग करना है, उसके बाद इसको फैक्टराइज करना है, फिर आइदर और करके आंसर लाना है। कई दफा ऐसा होता है कि मिडिल टर्म फैक्टर ही नहीं आ रहा है, बस अब तो हो गया, वहीं पे कहानी खत्म। तो क्या करेंगे? हवन तो बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं है। अब इस मेथड का स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूं। हार्डली 5 मिनट नहीं, 5 सेकंड में, 5 सेकंड में प्रूफ के साथ, प्रूफ के साथ। ये देखो, ये देखो, ध्यान देना बेटा, एक बार ध्यान दो, मजा आएगा। क्या मेरे सभी बच्चों को सम दिख रहा है? थैंक यू पार्थिक बेटा, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट। वेल, ध्यान देना बेटा एक बार, क्या ये सम मेरे सभी बच्चों को दिख रहा है?
अभी अभी हमने आपसे वादा किया कि इस सम्स का जवाब विद इन 5 सेकेंड, विद इन 5 सेकेंड दूंगा, बोले तो 5 सेकेंड के अंदर। अभी हमारा टाइम शुरू होता है। अब टाइम देखो कितना देर हुआ, अरे कितना देर हुआ, 2 सेकेंड हार्डली। अभी बच्चे बोलेंगे सर बहुत होशियार है, बहुत चालाक है, यहां पर आंसर देख लिए और यहां पे हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं। बोल रहे हैं देखो 2 सेकेंड में आंसर दिखा दिए। सर ये सब नहीं चलेगा सर, लॉजिक बताइए सर, फिर मानेंगे। एक चीज याद रखना बेटा, आप लोग का बैकग्राउंड कॉमर्स बैकग्राउंड है, हमारा साइंस बैकग्राउंड था। हम एमएससी हैं, एमबीए हैं, ठीक है। और हमारे समय में जब भी हम लोग लैब में जाते थे ना, तो जो लैब असिस्टेंट होता था, जो सैंपल देता था, बता देता था कि भैया ये वाला सैंपल सोडियम है, पोटेशियम है, जिंक है। लैब वाले भैया लोग से सेटिंग रहता था, लैब वाले भैया लोग से सेटिंग करके रखते थे। भाई हम लोग पुराने खिलाड़ी थे, कैंटीन में भैया लोग का पूरा स्वागत करते थे और लैब में हम लोग का सेवा वो करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे टीचर थे वो हमसे भी 2 कदम आगे थे। जब सैंपल ले जाके हम लोग बताते थे कि सर ये जिंक है, तो सर पूछते थे कि कैसे जिंक है, जिंक है तो कैसे। अभी कोई बच्चा ये जाके बोल सकता है कि लैब वाले भैया बताए हैं? किसी का हिम्मत हो सकता है? सर बोलते थे बेटा कंफर्मेटरी टेस्ट दिखाना होगा, कंफर्मेटरी टेस्ट करके बताना होगा। तो बस वो वाला जो आदत है आज तक लगा हुआ है। कंफर्मेटरी टेस्ट किए बिना दिल है कि मानता नहीं। तो भाई दिल को तो मनाना पड़ेगा ना, दिल को तो समझाना पड़ेगा। बदतमीज दिल है, माने ना माने ना। तो फिर दिल को समझाना पड़ता है कि दिल संभल जा जरा। ला रहे हैं, ला रहे हैं, समझा रहे हैं, समझा रहे हैं। ये देखो, अरे बेटा देखो, देखो वो आ गया आंसर। ध्यान से देखेंगे, जब कभी भी इस टाइप का, अब इंपॉर्टेंट चीज, अब हंसी मजाक नहीं, जब कभी भी इस टाइप का कोई भी सम हमारे पेपर में होगा, सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूं बेटा अर्जुन बनो। मतलब मछली के आंख को देखोगे, आजू बाजू में क्या हो रहा है उसको देखने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो गिवन नंबर है उसको देखो। गिवन नंबर क्या दिख रहा है? 6। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। अगर ये नंबर, अगर ये नंबर प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव नंबर होगा, सवाल उठता है कि सर ये कंजिक्यूटिव नंबर क्या होता है? लगातार आने वाले नंबर, क्रमशः आने वाले नंबर को अपने क्या बोलते हैं? कंजिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल 8 के बाद 9, 8 से पहले 7, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 3 से पहले 2। कंजिक्यूटिव नंबर समझ में आ गया क्या? अब ये वाला जो नंबर है, अगर ये नंबर प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव नंबर होगा, चेक करो क्या 6 प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव नंबर है? यस, 3 इंटू 2। तो ध्यान देना बेटा, प्लस के केस में साइन हमेशा ध्यान देना, प्लस के केस में आंसर हमेशा जो बड़ा वाला नंबर है वो। तो 3 और 2 में बड़ा वाला नंबर कौन? हम बोलेंगे पहचान कौन? आंसर 3। सच सच बताना समझ में आया? या एक कंफर्मेटरी टेस्ट और बनता है, एक और बनता है। चलो ठीक है, आप लोग धीरे धीरे प्यार को बढ़ाओ, हम धीरे धीरे सम्स को बढ़ाते हैं।
प्यार बोले तो स्टडी से प्यार, ठीक है। तू लोग कूड़ा ज्यादा दिमाग में भर लिया है। लो बेटा, क्या दिख रहा है? 12। अभी हम ये देखेंगे कि क्या 12 प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव नंबर है। यस है। क्या है? 4 और 3। एक बच्चा बोला सर 6 और 2 भी तो होता है। 100% होता है। 12 into 1 भी होता है। लेकिन बेटा इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कौन करेगा? आप करोगे। आपको देखना है कि क्या ये प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव नंबर है। यस है। अब प्लस का साइन है, तो प्लस के केस में क्या बोले थे? आंसर हमेशा 4 और 3 में बड़ा वाला नंबर कौन? पहचान कौन? ईमानदारी से सच सच बताना बेटा। अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? पक्का आ गया? अब देखो बेटा, जो वादा किए थे उसको निभा रहे हैं। हम सम्स लिखेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा सम्स जब तक कंप्लीट होगा आंसर आपके पास होगा। चलो कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेते हैं। प्लीज कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ ध्यान देगा। सबसे पहला नंबर, अरे बच्चा तू लोग तो सच में सीरियसली ले लिया। क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं होने दिया और आंसर बता दिया 6। सच सच बताना, समझ में आ गया क्या? एक लास्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट कर लूं या इतना काफी है? काफी है? पीछे वाला बच्चा का दिल नहीं मान रहा है। अरे दिल बच्चा है उसका। चलो बेटा आंसर दो। क्या बात है, क्या बात है। यकीन मानो बेटा, यकीन मानो, दिल गार्डन गार्डन हो गया। दिल गार्डन गार्डन हो गया। आप लोग के जवाब से एकदम झूम गया। एक और बात बोलना चाहता हूं, हमारे लाइव बैच में जितने भी बच्चे हैं, क्लास जब खत्म होगा ना बेटा, तो आप लोग के लिए डाउट सेशन भी रहता है। तो जितना भी मतलब भर के रखे वो कुमार जो है डाउट सेशन में निकाल लेना। लेकिन यहां पे मेरे को थोड़ा बोलने दिया करो। कई दफा ऐसा होता है ना कि मैं याद करके नहीं आता हूं, बोलना कुछ चाहता हूं, आप लोग के वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, तो फिर वो प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पाता हूं। देखते हो ना मैच में भी क्या होता है, जब प्लेयर बहुत अच्छा खेलता है तो विकेट कीपर पीछे से उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। क्यों? माइंड डाइवर्ट करना चाहता है कि भाई किसी तरह आउट हो जाए। तो आप लोग चाहते हो कि हम आउट हो जाएं? फिर मेरे केस में तो भैया हम एक ही बात बोलेंगे, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। लेकिन अगर हमको आउट कर दोगे बेटा तो आपका क्या होगा? लो बेटा, पहला मेथड सीखें। जब भी इस टाइप का कोई भी सम एग्जाम में आएगा, अपने सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या हमारा नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव नंबर है। अगर हमारा नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव नंबर होगा तो प्लस के केस में आंसर हमेशा बड़ा वाला नंबर। ये दिल दिमाग में चला गया? एकदम पक्का चला गया। चलो अब देखो बेटा, नोटिस करना बेटा। अब माइनस वाला पैटर्न, अब माइनस वाला पैटर्न क्या दिख रहा है? क्या ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव नंबर है? बिल्कुल है। अब ध्यान देना बेटा, जब प्लस के केस में बड़ा वाला नंबर आंसर था, तो माइनस के केस में यही है। तो बिल्कुल सही है, यही है
जो बिल्कुल सही है। अब इसमें एक कंफर्मेटिव टेस्ट करूंगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आ जाऊंगा। तो क्या आंसर हो रहा है? चूंकि माइनस का साइन है तो सच सच ईमानदारी से बोलना बेटा, दो मेथड सिखाएं आप लोग को इक्वेशन के अंदर, और ये दोनों के दोनों ही मेथड आप लोग को कैसा लगा, सच सच बताना, मजा आया कि नहीं आया? तो बेटा ये अभी शुरुआत है, ये अभी शुरुआत है, अभी तो पूरा पिक्चर बाकी है। अच्छा, एक किसी भी बच्चे के दिमाग में एक सवाल नहीं गया क्या? मैं होता तो मेरे दिमाग में तो ये वाला सवाल जरूर जाता। क्या बात है बेटा, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया बेटा, वेरी गुड, वेल डन बेटा। ये बच्चा भी मेरी तरह ही सोच रहा है। सवाल ये है कि जो गिवन नंबर है, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव नंबर नहीं होगा, तो क्या सर फिर से उसको आदिकाल वाला जमाना से ही, या उसके लिए भी कुछ शॉर्टकट मेथड है? 100% है, उसके लिए भी शॉर्टकट मेथड है, बिल्कुल है। ये देखो भाई, ध्यान देना भाई, थर्ड मेथड, इसको अपने बोलते हैं जनरल मेथड। क्या बोलते हैं? जनरल मेथड। मतलब इससे आपका अगर जो गिवन नंबर है प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव नंबर है तो भी आंसर आएगा, और अगर नहीं है तो भी आएगा। क्या फॉर्मूला लिखे हैं बेटा? 1 ± √(1 + 4n) होल डिवाइडेड बाई 2। सवाल उठता है कि ये n क्या है? n इक्वल्स टू गिवन नंबर, n बराबर गिवन नंबर। अच्छा बेटा, प्लस के केस में हमारा आंसर क्या आया था? अरे बोलो ना। ये देखो बेटा, यहां पर आ रहा है क्या? x का वैल्यू क्या आ रहा है? 1 ± 5/2 आ रहा है, मतलब दो वैल्यूज आ रहे हैं। आइदर x इक्वल्स टू, एक बार क्या लिख सकते हैं? 1 + 5/2 बोले तो 6/2, दैट इज 3। यही आ रहा है क्या? और x इक्वल्स टू 1 - 5/2, दैट इज -4/2। अच्छा, जब हमने सॉल्व किया था वहां भी दो ही आंसर आया था क्या? एक -2 और एक +3। नेगेटिव वैल्यू शुड नॉट बी टेकन बोल के माइनस वाला वैल्यू को हटा दिए थे और पॉजिटिव वैल्यू को ले लिए थे। क्या यहां भी वही आंसर आ रहा है? तो जनरल मेथड क्या हो गया? जब भी इस टाइप का कोई भी सम आएगा, अगर गिवन नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव नंबर होता है तो भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और नहीं होता है तो भी ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्लियर आ गया क्या समझ में सभी बच्चों को? इसका भी एक कंफर्मेटिव टेस्ट बनता है, इसका भी एक कंफर्मेटिव टेस्ट बनता है। एक बार बच्चों से गुजारिश है कि इस फॉर्मूले को प्लीज नोट डाउन करिए, सिर्फ फॉर्मूले को नोट डाउन करो बेटा।
क्या बच्चों ने फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया? चलो ओके, एक एग्जांपल दे रहा हूं पहले। क्या दिख रहा है? क्या ये 11 प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव नंबर है क्या? नहीं है। इट मींस अपने को शॉर्टकट मेथड यूज करना है या जनरल मेथड? क्या बात है, क्या बात है, शुरू हो जाओ बेटा। x इक्वल टू जनरल मेथड क्या दिया है? 1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4n डिवाइडेड बाई। चलो फटाफट आंसर बोलना। याद रखना बेटा, यहां पे दो दो आंसर है, आप दोनों आंसर में ही छोड़ देना। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आंसर का जरूरत नहीं है बताने का। क्या आंसर हो जाएगा इसका? n की जगह 11 पुट करना है। यस, बच्चों ने बना लिया? नहीं बना? अरे सिंपल बेटा, 1 दिया है, चुपचाप लिख दिए 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2। x का वैल्यू क्या आ रहा है? 1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 45। बस हो गया, आंसर कंप्लीट। अरे भाई रूट 45 को सॉल्व कर सकते हैं क्या? तब फिर रूट 25 होता तब तो 5 लिखते, 36 होता तो 6 लिखते। रूट 45 ब्रेक नहीं हो सकता है, छोड़ दो। जागते हुए लोगों को उठाया जाता है क्या? सोते हुए लोगों को उठाया जाता है। बिल्कुल, जो सोया हुआ है उसी को उठाओगे ना। जो जाग के सोने का एक्टिंग कर रहा है उसको कैसे उठाओगे? अब देखो बेटा, अभी अभी जो जनरल मेथड बताएं कि अगर जो गिवन नंबर होगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव नंबर नहीं हो तो प्लस के केस में x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4n डिवाइडेड बाई 2। माइनस के केस में क्या होगा? ध्यान देना बेटा, नोट डाउन करते जाओ। माइनस के केस में ध्यान देना, प्लस वाले केस में था x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4n डिवाइडेड बाई 2। माइनस के केस में बेटा हमारा जनरल फॉर्मूला है -1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4n डिवाइडेड बाई 2। चलो भाई कंफर्मेटिव टेस्ट कर लेते हैं। ऐसे अपने को पता है कि 12 है और माइनस का साइन है, तो चूंकि ये कंजिक्यूटिव नंबर है तो आंसर हमारा 3 होना चाहिए। देखो तो इस जनरल फॉर्मूला से आंसर क्या 3 आ रहा है? अगर 3 आ जाएगा तो एक कंफर्मेटिव टेस्ट कर लेंगे। चलो, -1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4 इंटू n की जगह 12 डिवाइडेड बाई 2। हियर इट इज -1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4 इंटू 12 कितना होता है? 48 प्लस 1, डायरेक्ट 49 लिख दूं? 49 बाई 2। अगले लाइन में आ जाओ,
-1 प्लस माइनस √49 का मतलब होता है 7। अभी आइदर और कर लो, आइदर x इक्वल्स टू एक बार -1 प्लस 7/2, कितना हो रहा है बेटा ये 6/2 दैट इज 3, और x बराबर -1 -7/2 बोले तो -8/2, दिस इज -4। ईमानदारी से सच सच बताना बेटा, ये चारों शॉर्टकट मेथड एकदम अच्छे से दिल दिमाग में चला गया, समझ में आ गया। थोड़ा सा स्टार्टिंग में मेहनत लगेगा बेटा, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करने लगोगे अपने आप इजी लगने लगेगा। ठीक है, जल्दी से ये वाला फॉर्मूला भी एक बार, जनरल फॉर्मूला है माइनस साइन के लिए, एक बार नोट डाउन करो, और एक सम्स दे रहा हूं, कंफर्मेटिव टेस्ट कर लो इसके ऊपर। गुड, क्या बच्चों ने कॉपी कर लिया? ये कंफर्मेटिव टेस्ट कर लूं? चलो बेटा बनाओ इसको। बना डालिए इसको। क्या बताए अभी अभी? x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √1 प्लस 4n डिवाइडेड बाई 2। सिंपल हो जाएगा, -1 प्लस माइनस √1 प्लस 4 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2। ये -1 प्लस माइनस √61/2 आ रहा है क्या? बस बेटा आंसर आ गया। क्लियर हो गया ये? पक्का इस पैटर्न वाला क्वेश्चन भी अब बन जाएगा, श्योर हो जाएगा। चलो अगले पैटर्न में आ जाए। ध्यान दो बेटा, सच सच बताना बेटा, इस तरह के सम से पहले रूबरू हुए थे? बचपन में कभी नहीं किए ये वाला सम? कभी नहीं? बड़े होने के बाद हाथ ही नहीं लगाए? चलो याददाश्त ताजा करता हूं, जब भी इस टाइप का कोई भी सम आएगा, इसके लिए जो हमारा शॉर्टकट मेथड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया था बेटा आपने, इस पूरे टर्म को अपने एक्स लेट करते हैं, एक्स लेट किए तो नोटिस करना बेटा, ये 4 + 1/x इक्वल टू एक्स। अब इसका ये देखो 4 + 1 एक ही जैसा आ रहा है ना, तो इस पूरे टर्म के लिए क्या कर दिए? एक्स लेट कर दिए। अभी ये हमारा 4x + 1/x इक्वल टू एक्स सॉल्व होगा तो क्या आएगा? x² इक्वल्स टू 4x + 1। अभी इधर लाके इधर आचार्य फॉर्मूला करेंगे तब जाके आंसर होगा। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी नहीं हो रहा है, स्मार्ट अप्रोच। इस सम्स को भी बनाने का इजीएस्ट वे मैंने क्या बताया, हर एक सम्स को बनाने के लिए कितना समय है आपके पास? 72 सेकेंड्स। अभी देखो हम सबका समय शुरू होता है अब, क्या फॉर्मूला होता है? x = m + माइनस √m² + 1। फिर से ध्यान देना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अभी तक जितना भी फॉर्मूला बताया सब में किसका जिक्र था? अरे किसका जिक्र था?
एन का जिक्र था, बोले तो तेरा जिक्र था, लेकिन यहां पर एम है। क्या एन और एम एक है? तुझ में और मुझ में सिर्फ एक ही कॉमन चीज है, वो है मैं ही मैं हूं। लेकिन तुम हो और हम हैं। अगर आप बोलोगे कि जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है, ये वाला लॉजिक पे हम लोग सम्स बनाए, तो बेटा ऐसा नहीं होगा। देखो बेटा यहां पे m बराबर, अरे m बराबर गिवन नंबर डिवाइडेड बाय 2। m बराबर गिवन नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा यहां गिवन नंबर क्या दिया है? 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है? बस m की जगह लिखा 2 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 दैट इज 5। आ गया आंसर। क्या हार्डली 20 सेकंड में ये आंसर नहीं बना लिए हम लोग? आराम से बन गया। क्या इसका भी एक कंफर्मेटिव टेस्ट कर लिया जाए? जल्दी से पहले फॉर्मूला लिखो, जल्दी से पहले फॉर्मूला लिखो। x इक्वल टू m प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। इस पैटर्न का कोई भी सम्स रहेगा, आसानी से इसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे। और याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम्स है तो आंसर हमेशा 2 रहेगा, क्योंकि इसके 2 रूट होते हैं, दैट इज अल्फा एंड बीटा। तो दो दो आंसर होंगे इसके। क्या ये वाला एग्जाम्पल भी मेरे सभी बच्चों को समझ में आ गया? पक्का आ गया? लो बेटा जल्दी से इसका आंसर बताओ। सॉरी, m बराबर क्या होता है ये बताओ? गिवन नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 बेटा 1 होगा ना। m बराबर क्या है? 2/2 ना। तो ये 1 हुआ, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस 1, दिस इज 1 प्लस माइनस रूट 2। सच सच बताना, आप समझ में आ गया क्या? तो प्लस वाला तो जान गए, अगर प्लस जान गए हैं तो फिर माइनस भी तो जानना होगा ना, वरना अभिमन्यु वाला हाल हो जाएगा। बिल्कुल, चक्रव्यूह में अगर जा रहे हो तो बेटा बाहर निकलने का रास्ता भी पता होना चाहिए। तो जल्दी से फॉर्मूला नंबर 6 में आ जाओ। सेम टू सेम क्वेश्चन दे रहा हूं भाई। 4 - 1/4 -1/4 -1/4 माइनस अप टू इंफिनिटी। ध्यान देना बेटा, प्लस के केस में फॉर्मूला था x इक्वल्स टू m प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। तो माइनस के केस में m प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ m स्क्वायर -1। जल्दी से कॉपी कर लो बेटा, अब इसका आंसर हो गया। m बराबर बता ही दिए, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय 2। सो 2 प्लस माइनस 4 -1, 2 का स्क्वायर 4 -1, आंसर क्या होगा? 2 प्लस माइनस रूट 3। सच सच बताना बेटा, एकदम अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं? पक्का समझ में आ गया? अब इस पैटर्न का कोई भी सम अगर एग्जाम में आएगा तो आसानी से बना लोगे। तो शॉर्टकट मेथड इतना काफी है या कुछ और बताएं? और भी बताएं?
इस पैटर्न का अगर कोई भी सम आ जाए, √3 प्लस √3 माइनस √3 प्लस √3 माइनस, बोले तो प्लस माइनस सीक्वेंस में अगर आए तो आंसर क्या होगा? यस, जल्दी से बताइए। चलो 30 सेकेंड का टाइम देता हूं, एक बार थोड़ा सॉल्व करो आप लोग, दिमाग लगाओ थोड़ा, अगर आता है तो। ये फॉर्मूला है बेटा, इसका क्या फॉर्मूला है? √4n-3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्या होगा बेटा ये? (12 - 3) कितना हो रहा है? √9 प्लस 1/2। √9 का वैल्यू क्या होता है? तो बेटा क्या आंसर आ गया? 2। जल्दी से फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। x इक्वल टू √4n-3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। जल्दी से इसको कॉपी करो। क्या इसके ऊपर भी एक कंफर्मेटरी टेस्ट कर लूं? जल्दी से इसको कॉपी करिए, जल्दी से इसको कॉपी करिए एक बार। क्या बच्चों ने ये वाला सम्स कॉपी कर लिया? चलो एक एग्जांपल दे रहा हूं। चलो ये रहा हमारा सम, √21 प्लस √21 माइनस √21 प्लस √21 माइनस अप टू इंफिनिटी लेवल। तो बेटा यहाँ क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं? x इक्वल टू √4n-3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n की जगह 21, डायरेक्ट √4 इंटू 21 84 होता है। 84 माइनस 3, क्या मैं डायरेक्ट 81 लिख सकता हूं? 81 का वैल्यू क्या हो गया? 9 प्लस 1/2 एंड द आंसर इज 5। सच सच बताना बेटा, अप टू यहां तक एक एक सम अच्छे से क्लियर है? फिर से वही वाली बात भाई, अगर प्लस माइनस पैटर्न का अगर हम लोग को सम्स आ गया है, सेम सम ही होता, और अगर ये दिया रहता 21 माइनस 21 प्लस 21 माइनस 21 प्लस अप टू इंफिनिटी, तो यहां x का वैल्यू क्या हो जाता? यहां पर x इक्वल टू √4n-3, याद रखना प्लस के केस में √4n-3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, माइनस पहले अगर होगा तो √4n-3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। जल्दी से बेटा इसका आंसर दे दो। ये आप लोग का लास्ट शॉर्टकट मेथड था। इसके बाद अपने कुछ एक्सरसाइज के सम्स करेंगे। जल्दी से इसको बना डालो बेटा, ठीक से देखो बेटा।
4 इंटू एन की जगह 21 है, सो 4 इंटू 21 -3। मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे डायरेक्ट में शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। और ये -1 होल डिवाइडेड बाई 2 है। जरा बताना, 4 इंटू 21 84 होता है, 84 -3 81 होता है। सो दिस इज √81 -1 डिवाइडेड बाई 2। √81 का वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 2। बेटा कितना आंसर आ गया? 8/2 एंड द रिक्वायर्ड आंसर इज 4। आई होप अब तक का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एक एक चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अप टू यहां तक क्लियर है तो जल्दी से भाई फटाफट बताइए, क्या अप टू यहां तक क्लियर है? अगर अप टू यहां तक क्लियर है तो आगे हम लोग कंटिन्यू करें। अब देखो बेटा, ये कुछ हम लोग का बेसिक शॉर्टकट मेथड था। अब बुक के अंदर कुछ सम्स है जिसको अगर अपने नॉर्मल मेथड से करते थे तो कितना लेंदी होता था, और उसको स्मार्ट अप्रोच से कर रहे हैं तो कितना इजी हो रहा है। ध्यान देना बेटा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही करेंगे। आप लोग का फर्स्ट क्लास है मुझे पता है, और आज के क्लास में आप लोग का ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे पीछे वाले जो होनहार बच्चे हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि प्लीज बात नहीं बेटा, मौका मिलेगा क्लास खत्म होगा उसके बाद जी भर के एक दूसरे से बात करना बेटा। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है बच्चे बात कर रहे हैं, प्लीज बात नहीं, थोड़ा ध्यान दोगे तो अच्छा लगेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं। सम सॉरी, पेज आपका, आपके पास मैट है, एक्सरसाइज 2B पेज 21, एक बार देखो, दिख रहा है? चलो ध्यान से सुनना बेटा एक बार। सम ऑफ टू नंबर्स, सिर्फ दो सम्स कराऊंगा, ठीक है? सम ऑफ टू नंबर्स इज 52। दो नंबर का सम 52 है, एंड देयर डिफरेंस इज 2। दो नंबर का सम 52 है और दोनों ही नंबर का डिफरेंस 2 है। बोल रहा है फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। अपने को नंबर्स फाइंड करने हैं। ध्यान देना बेटा एक बार। जनरली इस टाइप का कोई भी सम अगर हमारे एग्जाम में आता है तो अपने नॉर्मल कैसे करते हैं, आज तक कैसे करते हुए हैं? लेट द टू नंबर बी एक्स एंड वाई। नाउ फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन में क्या है? बोल रहा है कि दो नंबर का सम 52 है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 52, और दोनों नंबर का डिफरेंस 2 बोल रहा है। अगेन फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब इसको बेटा अपने आइदर एलिमिनेशन मेथड और कंपैरिजन मेथड, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर और भी कोई मेथड है बेटा? बिल्कुल है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। किसी भी मेथड के द्वारा अपने सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा। आपको नहीं लगता है कि इतना इजी सम्स को अगर अपने ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो हर एक सम में कम से कम 2 से 3 मिनट का समय जाएगा, और ये हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में हमको क्या करेगा? बाधा डालेगा। तो इसको क्या करना होगा? इग्नोर करेंगे बेटा। क्या करेंगे? सम्स को इग्नोर नहीं करेंगे, इस मेथड को इग्नोर करेंगे। शॉर्टकट मेथड कैसे करेंगे? ध्यान देना बेटा, अभी तक पढ़ के आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, हम टीचर जरा दूसरे किस्म के हैं। हमारी पसंद और चाहत भी
तुम लोग की तरह ही है भाई, पसंद और चाहत तुम लोग की तरह ही है, बस सम्स बनाने का अंदाज थोड़ा अलग है। सारी दुनिया क्वेश्चन से आंसर फाइंड करती है, हम आंसर से क्वेश्चन जनरेट करते हैं। सवाल ये था, अब इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, जो ये रहा। ऑप्शन ए है 17 और 15, ऑप्शन बी है 12 और 10, ऑप्शन सी है 27 और 25, ऑप्शन डी है नन। ध्यान देना बेटा, जब भी इस टाइप का कोई भी सम आएगा और अगर हम आंसर से क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं, ऑलवेज स्टार्ट विथ ऑप्शन ए। हमेशा आप कहां से स्टार्ट करोगे? ऑप्शन ए से, चाहे वो आंसर हो या ना हो। नोटिस करना, अपने को सपना नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन ए। काश सपना आता, फिर ये मेहनत ही नहीं करना पड़ता, फिर तो साका बूम बूम, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, जय माता दी, लेट्स रॉक करते करते ही सारा का सारा सम्स बन जाता। काश ऐसा होता, अफसोस ऐसा नहीं है। तो चलो भाई, ऑप्शन ए, मेरे सभी बच्चे ध्यान देंगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? 17 और 15। नोटिस करना, यहां 2 नंबर का डिफरेंस 2 आ रहा है, लेकिन 2 नंबर का सम 52 नहीं आ रहा है। पहला ही कंडीशन दिया था कि 2 नंबर का सम क्या होना चाहिए? 52 होना चाहिए। एक बात बताओ बेटा, सेमीफाइनल क्वालिफाई ही नहीं करोगे तो फाइनल जीत जाओगे? मतलब यहीं पे पहला कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हुआ। क्या था पहला कंडीशन? 17 और 15 का सम 52 होना चाहिए, नहीं हो रहा है, कैंसिल। अभी डिफरेंस टू सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, डजंट मैटर। चलो ऑप्शन बी में आ जाओ। 12 और 10, बेटा यहां भी दोनों का सम 52 नहीं हो रहा है, ये भी कैंसिल। सी में आ जाओ। सबसे पहले देखेंगे पहला कंडीशन, क्या 27 और 25 का सम 52 हो रहा है? यस, बिल्कुल हो रहा है। जैसे ही पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, उसी को आंसर नहीं बोलोगे, तुरंत सेकंड कंडीशन बोले तो कंफर्मेटरी टेस्ट करोगे कि क्या दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ दिस माइनस दिस कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया? सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। क्या इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आएगा अब आसानी से बना लोगे? पक्का बना लोगे? तो आज का लास्ट सम्स, आज का लास्ट सम्स, बच्चे बात नहीं करें, सम्स पे फोकस करें, सम्स पे ध्यान दो। क्या दिया हुआ है? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10। 2 डिजिट का कोई नंबर है जिसके डिजिट का सम कितना है? 10 है। इफ 18 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8, मतलब उस नंबर से अगर हम 18 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम 8, द डिजिट्स in the resulting
नंबर, एनो डॉट मतलब नंबर है यहां पे, नंबर विल बी इक्वल, द नंबर इज, द नंबर इज, चलो थोड़ा इजी कर देते हैं, ऑप्शन देता हूं आप लोगों को, ऑप्शन देता हूं, 37, 73, 75, none of this। पूरा 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। बचपन में जो सम्स आप लोगों ने इस तरह का बनाया था, आज यहां पे यूज करो। अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं हूं आप लोगों को हेल्प करने के लिए। एक बार फिर से समझा देता हूं, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 10। 2 डिजिट का कोई नंबर है जिसके दोनों डिजिट का सम मिलके हो रहा है 10, और उस डिजिट से अगर हम 18 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 18 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्टिंग नंबर आ रहा है उसके दोनों डिजिट बराबर है। तो भाई वो नंबर कौन सा है ये हमको बताना है। 1 सेकेंड वेट करना, फिर से ट्रेडिशनल मेथड का थोड़ा याद ताजा करा दूं, और होमवर्क दे रहा हूं कि घर पर जाना, समय तो पूरा रहेगा, आज तो अपने कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे हैं क्योंकि आज आप लोग का कोई होमवर्क नहीं है। ये जो सम नंबर 10 है इसको नॉर्मल मेथड से बेटा सॉल्व करके आना। यकीन मानो बेटा, अभी जो ट्रिक बताऊंगा इसके द्वारा जब आप आंसर लाओगे और वो जो नॉर्मल मेथड से जब सम बनाओगे तो आपको एहसास होगा कि इस मेथड में और उस मेथड में सच में जमीन आसमान का डिफरेंस है। एक बार ट्रायल देता हूं। जनरली इस टाइप का कोई भी सम्स अगर आता है तो अपने कैसे करते हैं, इधर अपने मान लेते हैं लेट द यूनिट प्लेस बी एक्स और 10 प्लेस बी वाई, या फिर लेट द 10 प्लेस बी एक्स और यूनिट प्लेस बी वाई। यहां पे फिर से वही वाला लॉजिक है, पसंद अपनी अपनी, चाहत अपनी अपनी। आप चाहो तो यूनिट प्लेस को एक्स मानो, आप चाहो तो 10 प्लेस को एक्स मान सकते हो, ठीक है। ध्यान देना, अगर हम यूनिट प्लेस को एक्स और 10 प्लेस को वाई मान रहे हैं तो नंबर कैसे फॉर्म होगा, देयरफॉर नंबर इक्वल्स टू x इंटू 1 प्लस 10 इंटू वाई, दैट इज 10y प्लस x। ये नंबर हुआ। अब उसके बाद बेटा जो कंडीशन है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको करके लाना है, क्योंकि न्यूली बॉर्न बेबी को पहले क्रॉलिंग कराना सिखाया जाता है ना, तो क्रॉलिंग कराना आई होप मैंने आप लोग को सिखा दिया। अब भाग मिल्खा भाग आपको खुद से बनना है। तो जल्दी से, ये रहा सम नंबर 10। क्या हमारे इन महान विभूतियों में से किसी भी बच्चे ने ये सम नंबर 10 खुद से बना लिया है? यस, सम नंबर 10 हो गया। क्या बात है, क्या आंसर है बेटा बोलो? 75, 17, 73। ओके, ध्यान दो, द करेक्ट आंसर इज 73। ध्यान देना बेटा, हाउ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने अभी अभी बताया कि हम लोग इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आंसर से क्वेश्चन जनरेट करेंगे। स्टार्ट विथ ऑप्शन ए। ध्यान देना बेटा, 37, क्या 3 और 7 का सम 10 हो रहा है? पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है क्या? पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है क्या? यस, बिल्कुल हो रहा है। तो दूसरा यहीं पे टेस्ट करेंगे। 37 से 18 माइनस करो, रिजल्टिंग नंबर 19। एक बात बताओ, जो रिजल्टिंग नंबर आया है उसमें ये जो हमने 19 लिखा है बेटा, यहां 9 जो है बेटा ये यूनिट प्लेस है, और 10 हमारा, आई मीन 1 हमारा 10 प्लेस है। क्या यूनिट प्लेस और 10 प्लेस पे सेम डिजिट है क्या? क्या 9 और 1 सेम होता है? सम्स में तो बोला था कि जो नंबर है उस नंबर से अगर हम 18 माइनस करेंगे तो रिजल्टिंग नंबर इक्वल आएगा। मतलब बोथ
यूनिट प्लेस और 10 प्लेस पे सेम नंबर आना चाहिए। इक्वल का मतलब तो यही है ना। ये लॉजिक क्लियर हुआ क्या? तो क्या ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है? क्या ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है? नहीं, तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। जल्दी से ऑप्शन बी में आते हैं। 73, क्या चेक करेंगे? क्या 7 और 3 का सम 10 हो रहा है? यस, बिल्कुल हो रहा है। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड होते ही जो गिवन नंबर है उस नंबर से 18 माइनस कर दो। रिजल्टिंग नंबर क्या आ रहा है, कोई बताएगा मुझे? सच सच बताना बेटा, यूनिट प्लेस और 10 प्लेस दोनों पे ही सेम टू सेम नंबर है क्या? So here option B is the correct answer। फिर भी कंफर्मेटरी टेस्ट करने का जी चाहता है तो ऑप्शन सी भी एक बार देख लो क्या दिया है। 75, 7 और 5 का सम 10 नहीं होता है, पहले ही डिस्क्वालीफाई, और नन ऑफ दिस को फिर देखेंगे ही नहीं। तो करेक्ट आंसर बेटा यहां पे हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर क्या हो गया? 73। आई होप आज के क्लास में जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा मेरे सभी बच्चों को एक एक चीज एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो बस आज के लिए इतना काफी है। वंस अगेन विश यू ऑल वेरी गुड लक, गॉड ब्लेस यू। अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब्बा खैर। चलो गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस। चलो बाय बाय बाय।